ठीक है। अगर इस सवाल को कहे कि बिना एक्सपेंड करके, मतलब इस तरह से हल बिना करते हुए इसका मान निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसका, हाँ ऐसे कह देगा इक्वल टू 0, प्रूव डैट, ऊपर लिखा रहेगा प्रूव डैट विदाउट एक्सपेंडिंग। सुनो ना, साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम वीडियो इसका भेज देंगे, इसीलिए जहां पर जितना सा दिखाई दे रहा है उसी से संतुष्ट होके करो। दूसरे ऐप पर क्लास लेंगे, सुन रहे हो, दूसरे ऐप पर क्लास लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं उसमें, इसका वीडियो सेंड कर देंगे, हो जाएगा ठीक। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे कि विदाउट एक्सपेंड किए अगर कह दे, बिना एक्सपेंड किए तब क्या करेंगे, इसको प्रूव कीजिए 0, लेकिन बिना विस्तार किए। तो हम जानते हैं कि 0 पुराने के लिए अभी 2 कंडीशन देखें, 2 ठो रो एक समान हो जाए, ये ना जी, 2 ठो रो क्या हो जाए, एक समान, या किसी रो या कॉलम का सभी सदस्य क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 ठो रो या कॉलम एक समान कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको इससे कुछ कॉमन करके देखिएगा, एक समान अपने आप हो जाएगा। देखिए क्या कॉमन होगा कि वो एक समान हो जाएगा। रो 2 में रो 1 को घटाएंगे तो भी 4 5 बचेगा, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। या कल हम देखो एक पोर्शन ये बताए थे, ए के बी के सी डी, इसमें बताए थे अगर के गुना रहे तो के को क्या कर सकते हैं, कॉमन करके ए बी सी डी लिख सकते थे ना। हाँ, तो वही हम करते हैं, यही हम करते हैं एलएचएस में। एलएचएस से 4 5 अपने जगह है, इससे कॉमन कर लो 2, क्या कॉमन कर लिए 2, तो यहाँ भी क्या बचा, देखो 4 5 ऊपर था, नीचे भी कितना हो गया। इससे यहाँ पर अगर लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा कि R2 से 2 कॉमन करने पर क्या लिखोगे, R2 से 2 कॉमन करने पर। ठीक है, हम लोग ये लिख देंगे तो और अच्छी बात है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम, कहां से, R2 से 2 कॉमन करने पर, R2 से लो, R2 कहीं से कॉमन करो, लिखाएगा यहाँ, हाँ वो भी हो जाता, बहुत सारा प्रोसेस है। तो देखो अब 2 अपने जगह, ये दोनों एक जैसा है, तो इसका मान कितना 0, बिना कुछ कहे सुने 0 हो गया। यही होता है बिना एक्सपेंड किए हल करना। पहला नंबर है जेड है, एबीसी है, एक्स वाई जेड, यहाँ क्या है ए बी सी, और यहाँ है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, एक्स वाई जेड, यही सवाल है। बोल रहा है इसको प्रूव्ड करके दिखाना कितना है 0, क्लियर, इसको हमको प्रूव्ड करके दिखाना है 0। तो प्रॉपर्टी में हम जो कल जो प्रॉपर्टी जो आपको सेंड किए उस प्रॉपर्टी में होगा, कल तो ऐसे बताने में ये नहीं बताए थे, लेकिन उसमें जो आपको प्रॉपर्टी में सेंड किए उसमें बताया गया था एक प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो कॉलम में बगल वाले को अगर जोड़ दें या घटा दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। क्लियर, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में बगल वाले को जोड़ दें या घटा दें, या कितनों गुना, 2 गुना 3 गुना करके भी जोड़ दें घटा दें, तो उसके मान में कोई अंतर। तो हम लोग जानते हैं कि 0 पुराने के लिए 2 ठो एक जैसा होना है। तो ये वाला देखो C3 है ना, हम क्या कर रहे हैं C3 में, C3 ये है,
C3 में घटा रहे हैं, C2 को घटाते हैं या C1 को, आपकी मर्जी, जिसको घटा दो। C3 में घटा देते हैं C2 को, C3 में घटा देते हैं, हाँ C1 क्या हाँ ये भी होता तो भी सेम हो जाता, वो भी हो जाता, आपकी मर्जी है, जैसे करो। हम C3 में C2 को घटा रहे हैं, तो ये XYZ अपने जगह, यहाँ भी ABC अपने जगह, हाँ अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो बहुत सारा प्रोसेस है, जो तरीका अपना सकते हो, अलग अलग भी करोगे तो भी हो जाएगा। इन दोनों को C1 C2 को जोड़ दोगे तो भी हो जाएगा, C3 में C1 को घटा दोगे तो भी हो जाएगा, C3 में C2 को घटा दोगे तो भी हो जाएगा। तो हम C3 में C2 को घटा रहे हैं, प्रॉपर्टी के अनुसार आपके पास बहुत सारा मिल जाएगा रास्ता, आप जिस रास्ते को पकड़ोगे वही सही। तो हम C3 में C2 को घटाते हैं, C3 ये रहा, इसमें इसको घटाओ, x प्लस a में a को घटाओ x, y प्लस b में b को घटाओ y, z प्लस c में c को घटाओ z, रहा। अब जैसे ये रहा, अब लिखो, देखो ये और ये सेम है, कुछ नहीं करेंगे, इसका मान क्या 0, प्रूव। बड़ा मुश्किल हो रहा है जी, दिखाइए नहीं दे रहा है, बना रहे, देख लो। हाँ इसमें जो 2-3 आदमी बोले कुछ भी कर सकते थे, सेकेंड मेथड, सेकेंड में क्या करते, C1 में जोड़ देते C2, C1 में किसको C2 को जोड़ देते तो भी होता। C1 देख लो, XYZ है ना, तो ये कितना हो जाता, x प्लस ए, y प्लस बी, जेड प्लस सी, ये क्या रह जाता ए बी सी, ये क्या x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। तो देखो ये दोनों सेम हुआ, तो भी इसका मान क्या 0 है तो जी। या अलग अलग भी कर लेते हैं, 2 पदों के जोड़ के रूप में है, 2 डिटरमिनेंट, मतलब जो तरीका सही लगे आप लोग अपनाइएगा, वो हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो सेकेंड नंबर में क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी। 2 नंबर में है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, और अंतिम में है सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इस सब का डिटर्मिनेंट बोल रहा है कितना 0, इस सब का डिटर्मिनेंट कितना है 0, सिद्ध करके दिखाना। इसमें क्या करोगे, इसमें एक जैसा करने का क्या उपाय, इसमें देखिए किसी में किसी को घटाने या जोड़ने पे एक जैसा नहीं हो रहा है, तो दूसरा तरीका ये भी था कि किसी भी रो कॉलम का सभी सदस्य शून्य हो जाए तो भी हो जाता है। तो शून्य देखो, अगर C1 में जोड़ दो C2 में जोड़ दो C3, तीनों को जोड़ो, देखो क्या होता है, तीनों को जब जोड़ोगे ना तो वो शून्य हो जाएगा। देख लो a माइनस बी में b माइनस सी में c माइनस ए, उसी प्रकार सबको C1 C2 C3 तीनों को जोड़ दिए, ठीक है, C1 के जगह पे तीनों को जोड़ दिए, C माइनस ए माइनस बी है, यहाँ भी C माइनस ए माइनस बी, सब में सब को जोड़ दिए, A1 B1 C1 सब को आपस में। अभी तक कौन ऐड हो रहा है रे, सब हमको लगता है बाहर निकलते हो ऐड होते हो, बाहर निकलते ऐड होते हो ना रे, सबको जोड़ दिए, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, ए कट गया, देखो सब का सब कट गया, इसका पूरा कट गया, तो यहाँ बच गया 0 0 0, यहाँ जो है रहने दो, हो गया। जैसे 0 0 0 हुआ उसका मान क्या हो गया 0 हो गया। ऐसे हम लोग सेकेंड नंबर भी कर लेंगे।